इतनी भी क्या जल्दी थी। आज एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हुआ, कल भी आना पड़ेगा। मेरा अपना ख्याल ये है कि अब तो रोज ही आना पड़ेगा। क्या आपको डॉक्टर साहब ने परमानेंट रख लिया है? अरे यार तुम समझे नहीं, वो डॉक्टर प्रीति है ना, वो अपने पे जरा फिदा हो चुकी हैं, इसलिए किसी न किसी बहाने रोज यहाँ बुलाई लेती हैं। इश्क चीज ही ऐसी है जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। कौन है बे? आप प्रीति को कब से जानते हैं? कई जन्मों से। और आपको ये वहम कैसे हो गया कि प्रीति आपसे इश्क करती है? और आपको ये वहम कैसे हो गया कि मैं अपनी प्राइवेट बातें आपको बताऊंगा? आप क्या उनके बाप लगते हैं? जी हाँ, मैं उसका बाप हूँ। जी? अच्छा हुआ आप भी मिल गए। कहिए, क्या ख्याल है आपका मेरे बारे में? आप मुझे अपना दामाद बनाएंगे ना? अपना दामाद बनाने से पहले मैं तुम्हें सरकार का दामाद बना दूंगा। गेट आउट। जी? गेट आउट। अरे कहीं आग लगी है क्या? इस बार आग यहाँ नहीं, वहां लगी है। डैडी, क्या हुआ? आप इस तरह मुंह बना के क्यों खड़े हैं? वो लड़का कौन था? तुम्हारे बारे में ना जाने क्या क्या बक रहा था। पागल है, छोड़िए ना उसकी बातों को। लेकिन आप यहाँ कैसे? अमर का तार आया है, वो विलायत जा रहा है, हमें आज ही बॉम्बे जाना है। लेकिन डैडी, मैंने तो अभी तक शॉपिंग भी नहीं की है। ओह, शॉपिंग कर लो, जल्दी से होटल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाय। ओफो, तो तुम फिर आ पहुंचे? हाँ, मैं वो पूछने आया था कल वो जिस्मानी वाला सबक होगा या नहीं? अगर जिस्म रहा तो सबक होगा। क्यों? जिस तरह तुम इस खतरनाक रास्ते पर गाड़ी को पकड़ रखा है, अगले मोड़ तक खाई में गिरकर हड्डियां तोड़वा चुके होंगे। मैडम, बंदे ने जब होश संभाला था ना तो स्केट पे था, और जब होश जाएगा ना तो भी स्केट पे ही जाएगा। कुछ भी कह लीजिए, ऊपर वाला भी यही चाहता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी का सफर तय करें। आप शादी के लिए हाँ कर दीजिए ना। कभी नहीं। मैंने तो आपके डैडी से भी बात कर ली। क्या बोले वो? बोलते क्या, प्रपोजल सुनते ही शर्मा गए और शर्म के मारे कुछ ना बोल सके। अब आप भी कुछ बोलिए ना। मैं आपको पसंद हूं ना? नहीं? इतना सा? बिल्कुल नहीं। इतना सा? ओफो, इतना सा? Why didn't you shut up? हाय! चोट तो नहीं लगी? ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। Thank God. लेकिन क्या हुआ? ओह माय गॉड, रेडिएटर तो बिल्कुल टूट गया। फिर अब क्या होगा? कुछ नहीं, बस गाड़ी नहीं चलेगी। देखिए, एक काम करते हैं, मैं गाड़ी में बैठती हूँ, अब जाकर कहीं से किसी मैकेनिक को बुला लाइए प्लीज। मैडम, ऐसी जगह मैकेनिक नहीं मिलते हैं। हाँ, एक काम करते हैं, मेरे पास बिना पेट्रोल की गाड़ी है, आप मुझे मोटर समझिए और मेरी बाहों की सीट। देखिए प्रेम साहब, अगर आप सचमुच मेरी मदद करना चाहते हैं, मुझे अपनी स्केट दे दीजिए। इसका मतलब है कि हम वॉकी वॉकी जाएंगे? नहीं, रास्ते पर बहुत बर्फ जमी हुई है और इस पर रोलर स्केटिंग करना आसान बात नहीं है। बेहतर यही कि आप मेरी बाहों में आ जाएं। बिल्कुल नहीं। अगर तुम समझते हो मेरी मजबूरी का फायदा उठा लोगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं पैदल भी जा सकती हूँ, समझे? प्रीति, मुझे गलत ना समझना, मैंने मौके का फायदा नहीं उठाया। तुम्हें होश में लाने के लिए मैं जो भी कुछ कर सकता था मैंने किया, लेकिन नाकाम रहा। फिर अचानक मुझे डॉक्टर साहब के वो अल्फाज याद आए और मैं
जानती हूँ। इस हालत में मुझे जो गलती हुई उसकी तुम जो भी सजा देना चाहो दे सकती हो। जान बचाने की कोई सजा होती है? अगर मैं तुम्हारी जगह होती मैं भी यही करती। तो फिर क्यों ना इस बात को जो अचानक में हुई है, मेरा मतलब है प्रीति कि तुम और मैं, यानी कि हम दोनों, नहीं, कुछ भी नहीं। क्या कुछ नहीं? दरअसल मैं बहुत गरीब हूं प्रीति। मेरे पास प्यार के सिवा और कुछ भी नहीं है। प्यार के सिवा और चाहिए भी क्या? मेरा घर बहुत छोटा है। लोग छोटे से घर में ही खुश रहते हैं। मेरी एक माँ है, उसे बहू की तमन्ना है। मेरी माँ बचपन में ही मर गई। मुझे माँ का प्यार नसीब ही नहीं हुआ। इसका मतलब है तुम्हारी हाँ ही समझूं? अरे प्रीति, अब देखना मैं खूब मेहनत से काम करूंगा, एक अच्छा सा घर बनाऊंगा जिसमें माँ, बहू, बेटा और वो रहेंगे। वो कौन? वो गोल मटोल सा, खूबसूरत माँ जैसा और स्केटिंग चैंपियन बाप जैसा। बस 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 बस, तुम तो बहुत आगे पहुंच गए हो। मेरी हाँ के साथ साथ डैडी की हाँ भी तो जरूरी है। अगर मैं शादी की इजाजत ना दूं तो क्या तुम मुझे मेरी बेटी की बदनामी का डर दिखाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं करोगे? नहीं, इसकी नौबत नहीं आएगी क्योंकि प्रीति भी मुझसे मोहब्बत करती है। गलत। मेरी बेटी तुम जैसे आवारा से मोहब्बत नहीं कर सकती। शादी के ख्वाब मत देखो मिस्टर, ये शादी नहीं हो सकती। आप ये मत भूलिए कि आपकी बेटी आपकी इजाजत के बगैर भी मुझसे शादी कर सकती है। ऐसी सूरत में उसे मेरी जायदाद में से कुछ नहीं मिलेगा। आप बेफिक्र रहिए। शादी से पहले मैं प्रीति के सामने एक शर्त रखूंगा कि वो सिर्फ तन के 2 कपड़े पहनकर आपके घर से विदा हो। ठहरो, घबराइए नहीं, मैं आपको ब्लैकमेल करने नहीं जा रहा हूं। नीचे रिसेप्शन में आपकी बेटी का इंतजार करने जा रहा हूं ताकि उसका फैसला आप खुद उसके मुंह से सुन सकें। डॉक्टर की हैसियत से मैं ऐसी कोई गलत काम नहीं बल्कि ट्रीटमेंट कहूंगा। ये अच्छी बात है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है और तुम भी राजी हो। तुम्हारी डैडी मान जाएंगे ना? अरे प्रेम, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा था। तुझे बुलाया डॉक्टर साहब ने। तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। माँ? हाँ हाँ चल, ठहर 1 मिनट। एक्सक्यूज मी, पेपर पेंसिल। थैंक यू। प्रीति, तुम्हारे पिताजी को मैं पसंद नहीं हूं। उन्होंने शादी के लिए इनकार कर दिया है। मेरी माँ की तबीयत अच्छी नहीं है, मैं उन्हें देखने जा रहा हूँ। फौरन वापस आकर तुमसे मिलूंगा। ये चिट्ठी मिस प्रीति को दे दीजिएगा, सिर्फ मिस प्रीति। Yes, sir. What can I do for you? But sir, that's only for Miss Preeti. Thank you, sir. जब मैं यहां आया तो ये घर का काम कर रही थी। दिल के मरीज को काम नहीं, मुकम्मल आराम की जरूरत है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरे एक दोस्त है जिसका एक सेनेटोरियम है, तुम इसे वहां क्यों नहीं ले जाते? जी डॉक्टर साहब,
सुना ना माँ, देख माँ, अगर आज के बाद तूने घर का काम किया तो और कौन करेगा? तू करेगा? तुझे कितनी बार कहा, घर का काम या तो माँ करती है या बहू। तो बहू ले आता हूं। ले आओ? मजाक कर रहा है या सचमुच किसी को पसंद कर लिया है? कर लिया। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया सिर्फ पैसों के लिए किया। पैसा? क्योंकि आज के जमाने में प्यार से ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। इसलिए तुम अपने डैडी को समझाओ कि वो मुझे शादी में 5 लाख रुपए देने से इनकार ना करे। खैर, तुम इसे ब्लैकमेल समझो या जरूरत, मैं अपनी माँ को मिलकर वापस आता हूँ। कांच और हीरे में तमीज करना सीखो बेटी। एक तरफ ये लालची नौजवान जो सिर्फ तुम्हारी दौलत के लिए तुमसे शादी करना चाहता है, और दूसरी तरफ डॉक्टर अमर जिससे तुम्हारी सगाई होने वाली है। और अब तुम्हें ये खुद सोचना चाहिए कि इन दोनों में से बॉय, सामान तैयार करो। सुनो, इसका जवाब नहीं दोगी? नहीं, मैं उसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। जवाब देने से ही ताल्लुक टूटेगा बेटी, वरना हो सकता है वो मुंबई तक तुम्हारा पीछा करे। तो फिर आप ही लिख दीजिए कुछ जवाब। प्रीति, तुम जा रही हो? हाँ, मेरा खत नहीं मिला तुम्हें? मिला और पढ़ भी लिया। जवाब रिसेप्शन पर है, पढ़ लेना। डैडी चलिए। लेकिन प्रीति,